जो भी जनप्रतिनिधिगण खड़े हैं, स्थानीय लोग जो भी खड़े हैं, आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। महामहिम राज्यपाल महोदय। पटना जिला के अंतर्गत बख्तियारपुर में भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित राज्य के 5 अवर शहीदों स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं का लोकार्पण समारोह में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय भवन निर्माण मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रधान सचिव एवं सचिवगण, बख्तियारपुर में मूर्तियों के विभिन्न संस्थापन स्थलों पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्तागण, देवी एवं सज्जनों, आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य और गौरव का दिन है। आज हम अपने राज्य के महान देशभक्त, बलिदानी एवं त्यागी 5 स्वतंत्रता सेनानियों के आदमकद प्रतिमाओं का लोकार्पण करने के लिए इस वर्चुअल समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। हमारे महान देश भारत के कठिन संघर्ष और त्याग के बल पर अंग्रेजों की दास्ता की मुक्ति मिली थी। स्वतंत्रता आंदोलन में स्वर्णिम इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन के गौरवशाली गाथा रही है। इस आंदोलन में ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सफलता सुनिश्चित की थी। वस्तुतः भारत छोड़ो आंदोलन देश के हर कोने में अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के साथ फैल गया था। देश के बच्चे, युवा, बुजुर्ग, स्त्रियां सभी इस आंदोलन के हिस्सेदार बन गए थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले एवं आंदोलन को शक्ति और गति प्रदान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं को स्थापित कर समाज की नई पीढ़ी को समक्ष राष्ट्रीयता के आदर्शों को प्रस्तुत करते हुए बिहार सरकार द्वारा राज्यवासियों को देशभक्ति और समाज सेवा पावन भावना को अभिप्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सबसे राष्ट्रीय एकता, सद्भावना, सामाजिक समरसता की भावना विकसित हो सके। आप सभी अवगत हैं कि अगस्त में 1942 को जो आंदोलन भारत में गांधी जी की नजरबंदी से शुरू हुआ, उसका विस्तार बिहार में भी देखा गया और पटना पे फटे बख्तियारपुर का इलाका भी इससे अछूता नहीं रहा। देशभक्त की छोटी टोली यहाँ भी उतने ही जोश और उमंग के साथ थी जितना देश के किसी अन्य हिस्से में थी। थाने का घेराव हो या रेल की पटरियों पर धरना का कार्यक्रम हो या फिर आज़ादी के लिए गिरफ्तारी देने का जज्बा हो, हर जगह आज़ादी के दीवाने मर मिटने को तैयार थे। बख्तियारपुर में स्वतंत्रता सेनानियों को उत्साहपूर्वक गिरफ्तारियां दी, थाने का घेराव किया, गोलियां खाई। ऐसे देशभक्तों के नेतृत्व देने वाले 5 प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों को मूर्तियों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा कराई गई है, जिनका लोकार्पण आज हुआ है। आप सभी इन 5 बिहार के सपूतों पे भली बात अवगत है। बख्तियारपुर ग्राम में जन्मे पंडित वीरभद्र याजी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रथम बिहार विधान धारा सभा के सदस्य एवं राज्य सभा के पूर्व सांसद थे।
पूर्व वीरभद्र याजी का राजनीतिक जीवन काफी संघर्षमय रहा। असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और 1942 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष रहने वाले स्वर्गीय शीलभद्र जी ने 1939 में से 1941 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निकटतम सहयोगी के रूप में कार्य किया। आज़ादी मिलने के बाद भी इनकी सक्रियता बनी रही। वे 1945 से लेकर 1955 तक अखिल भारतीय संयुक्त वाम मोर्चा के महासचिव, 1955 से कांग्रेस के सदस्य, 1957 से 1970 तक राज्यसभा के सदस्य, तब 1972 से 96 तक अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। अपने जीवन काल में पंडित वीरभद्र याजी लगभग 4.5 वर्ष तक कारावास में रहे। कल्याण बिहार के नालंदा में जन्मे बिहार के महान देवभक्त समाजसेवी स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह जी का नाम भी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में याद किया जाता है। मात्र 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने साइमन कमीशन के भारत आने की देशव्यापी विरोध में 1920 में हिस्सा लिया था और पटना कैंप जेल में 3 माह 15 दिन बिताए थे। नमक सत्याग्रह आंदोलन के हिस्सा लेने के कारण इन्हें अंग्रेजों ने पुनः हिरासत में ले लिया और 1930 में पुनः पटना सिटी कैंप जेल में 4 माह तक इन्हें कैद रखा गया था। इन्होंने आयुर्वेद, चिकित्सा और समाज सेवा के माध्यम से भरपूर सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित की थी। समाज में मद्य निषेध के प्रति भी इन्होंने जागृति पैदा की थी। फलतः अंग्रेजों के राजस्व क्षति को देखते हुए 1932 में इन्होंने 6 माह के लिए पटना सिटी कैंप जेल में नजरबंद कर दिया था। कविराज स्वर्गीय राम लखन बाबू को सभी लोग वैद्य जी के नाम पर आदर सहित संबोधित करते थे। उनकी देशभक्त 1942 में अपने चरम पर दिखी जब वे भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हुए। वे लगभग 1 वर्ष तक भूमिगत रहे तथा जीवन के 2 वर्ष 8 माह से भी अधिक दिन उन्होंने जेल में भी बिताए। मैं स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह जी का सादरपूर्ण स्मरण करते हुए उन्हें अपना नमन निवेदित करता हूं। आप सभी अवगत हैं कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी स्वर्गीय कविराज राम लखन बाबू के ही सुपुत्र हैं, जो एक सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र की रूप में आज राज्य के भरपूर सेवा कर रहे हैं। शहीद मोगल सिंह बख्तियार गांव के रवैचा के रहने वाले थे। ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अप्रियतम योद्धा थे। बख्तियारपुर थाना के घेराव प्रदर्शन करने वाले देशभक्तों की टोली की अगुवाई करने वाले में मोगल सिंह प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। बख्तियारपुर थाना में अंग्रेजों द्वारा रवाइच गांव के लूटने, खपोटने और योजना की जानकारी मिलते ही मोगल सिंह के थाने के समीप किरासन तेल छिड़ककर वहीं आग लगाते हुए प्रतिरोध व्यक्त किया। आग की रोशनी मोगल सिंह की पहचान हो गई। अंग्रेजों ने मोगल सिंह का पीछा किया और उन पर गोलियां बौछार कर दी। बाद में अपने घर में के पास ही 22 अगस्त 1942 को शहीद हो गए। बिहार के जिन सपूतों ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के में अपना जीवन देश के
लिए बलिदान कर दिया। उनमें शहीद नाथुन सिंह यादव बख्तियारपुर के जमीन से जुड़े अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म घोफवरी ग्राम में हुआ था। अगस्त क्रांति के दौरान 9 अगस्त 1942 को बख्तियारपुर थाने में झंडा फहराने के पश्चात तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा झंडा का अपमान किए जाने पर देशभक्त नाथुन सिंह ने उन्हें ललकारा था। नाराज थाना प्रभारी ने नाथुन सिंह के सीने में गोली दाग दी थी। घायल अवस्था में इन्हें पीएमसीएच पटना लाया गया, जहां 12 अगस्त 1942 को ये शहीद हो गए। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का जमीनी स्तर पर लड़ने वाले देशभक्तों में स्वर्गीय डूमर सिंह का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनका जन्म करनौती ग्राम बख्तियारपुर में हुआ था। आज़ादी की लड़ाई में वे सन 1932 एवं सन 1936 में 10 माह जेल रहे। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो बख्तियारपुर में क्रांति का बिगुल फूंकने में डूमर सिंह प्रमुख थे। इस आंदोलन में अंग्रेजों ने इन्हें कैद कर लिया और लगभग 3 वर्ष तक के जेल में रहे। जेल में दी गई यातना के कारण हुई लीवर की बीमारी से डूमर सिंह की मृत्यु हो गई। मैं इन सभी 5 महान देशभक्त अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को प्रतिमाओं को लोकार्पण के अवसर पर एक बार पुनः उनकी पुण्य स्मृति को अपना सादर नमन निवेदित करता हूँ। आज हमारा महान देश भारत और गौरवशाली प्रदेश बिहार तेजी से प्रगति कर रहा है। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। बिहार के विकास के पथ पर तेजी से कदम बढ़ रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम अपने पूर्वजों की गौरवशाली विरासत को याद रखें। उनकी कीर्ति रश्मियाँ हमारा तथा आलोकित करती रहेंगी। हम अपने प्यारे भारत देश और बिहार के नव निर्माण में लगे रहेंगे। मैं आज के पावन दिन बख्तियारपुर की जनता सहित सभी बिहार वासियों को एक बार पुनः नव वर्ष की बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब नव सुखी समृद्ध और स्वस्थ भारतवर्ष और बिहार के नव निर्माण हेतु दृढ़ संकल्पित हों और माननीय मुख्यमंत्री जी के एवं भवन निर्माण मंत्री सहित आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जय हिंद। कोटि कोटि धन्यवाद महामहिम राज्यपाल महोदय का इस अवसर पर अपना आशीर्वाद हम सबको देने के लिए।